आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के अंतर्गत यूनिट 3 को। यूनिट 3 क्या है? हमारा सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, तो आज हम लोग सामाजिक अंकेक्षण के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण क्या है? एक अनिवार्य प्रक्रिया है, विधिक रूप से, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है। मूल्यांकन कार्यक्रम अथवा योजना का क्रियान्वयन, मतलब जो भी हमारा कार्यक्रम होता है पंचायत लेवल पर, उस योजना के क्या है, क्या कार्य है, उसका क्रियान्वयन का ये क्या करती है? विश्लेषण करती है। शब्द का पहला प्रस्ताव कहाँ से आया? सोशल ऑडिट जो शब्द है उसका पहला प्रस्ताव कहाँ से आया? तो 1953 में प्रोफेसर हार्वर्ड ब्रुवेन, इस महान व्यक्ति को याद रखेंगे। प्रोफेसर हार्वर्ड ब्रुवेन ने क्या है अपनी किताब में इसका पहला जो है वो चर्चा किया था। किताब का नाम क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेसमैन। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेसमैन नाम की एक बुक थी। इसमें जो प्रोफेसर हार्वर्ड ब्रोवेन थे उन्होंने क्या है इसका सबसे पहले उपयोग किया था। एक सेकंड। ओके, तो हमने क्या देखा अभी? देखिए, इसका अर्थ क्या है। सोशल ऑडिट का क्या है? सबसे पहले हमने कहाँ से चालू हुआ, क्या अर्थ है ये देख लिया। अनिवार्य प्रक्रिया है, विधिक रूप से। ये क्या करता है? कार्यों का मूल्यांकन करता है। जो पंचायत लेवल पर योजनाएं होती है, कहीं पर भी कोई भी योजना चल रही है, उसका मूल्यांकन करती है। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था सोशल ऑडिट का? तो प्रोफेसर हार्वर्ड ब्रोवेन ने 1953 में किया था अपनी किताब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेसमैन में। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि है ना इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। एक आंदोलन के रूप में चालू हुआ था। तो 1970 के दशक में क्या हुआ? यूरोप में विश्व स्तर पर इसका सबसे पहले उद्भव हुआ। कैसे हुआ? देखिए, 1979 में भारत में क्या है, भारत की जो पहली कंपनी थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी। उन्होंने क्या है इसमें सबसे पहले भारत में यूज़ किया सामाजिक लेखा परीक्षण के रूप में। तो इसमें से दो डेट को याद रखेंगे सामयिक इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। वर्ल्ड में क्या है, इसको आंदोलन के रूप में 70 के दशक में चालू किया गया था यूरोप में। और भारत में 1979 में जो हमारे टिस्को कंपनी थी टाटा की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर की, उसने इसको क्या है सामाजिक परीक्षण लेखा परीक्षण को सबसे पहले प्रयोग किया था। देखिए, 1990 के दशक में क्या हुआ था? तो मजदूर किसान संगठन जो है किसान शक्ति संगठन, एक क्या है, एक स्वैच्छिक संस्था थी। इन्होंने क्या है सोशल ऑडिट की सुनवाई की थी। तो सोशल ऑडिट जो है वो सबसे पहले सुनवाई कहाँ पर हुई? मजदूरों के लेवल पर। तो 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा इसको चालू किया गया था। यहाँ पर क्या है, देखिए, एक जन सुनवाई हुई। जो सोशल ऑडिट होता है वहाँ जन सुनवाई होता ही है। तो जन सुनवाई हुई, तो इसमें क्या है, सरकारी कार्य का व्यय है ना। तो सरकारी कार्य कैसे हो, उसमें कितना व्यय हुआ, उसके लिए क्या हो गया, जन सुनवाई हुआ। कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? हमारा पैसा हमारा हिसाब, ये अवधारणा लेकर के आंदोलन जारी किया गया। ठीक है। तो आंदोलन जो है हमारा इस सोशल ऑडिट का उसकी अवधारणा क्या थी? हमारा पैसा हमारा हिसाब। मतलब अगर सरकार हमको पैसा दे रही तो उसका हिसाब दो, ऐसा इसमें क्या है, एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक। तो हमने इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा? देखिए, सामाजिक अंकेक्षण की 70 के दशक में यूरोप में चालू हुआ विश्व स्तर पर। 1979 में टिस्को जो है जमशेदपुर की कंपनी, उसने क्या है भारत में पहली बार सामाजिक लेखा परीक्षण किया। 1990 के दशक में जो मजदूर किसान संगठन है, जो स्वैच्छिक संस्था है, सेल्फ संस्था है, उसने क्या है जन सुनवाई कार्यक्रम रखा। कहाँ रखा है ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान में सबसे पहले। ठीक है। तो इसमें सरकारी कार्य का क्या कार्य है और क्या व्यय हुआ है उसके लिए क्या है हिसाब किताब रखा गया। और यहाँ से हमारा पैसा हमारा हिसाब आंदोलन जो है वो चलाया गया है। देखिए, कार्य का निष्पादन कैसे किया जाता है? तो ग्राम सभा जो होता है, स्थानीय निगरानी समिति, मतलब ग्राम सभा की जो स्थानीय निगरानी होती है, समिति होती है, उसके द्वारा क्या होता है, कार्यों की पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि की और सरकार की, दोनों की क्या होती है, निगरानी की जाती है। ठीक है। तो ग्राम सभा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे करेगी? देखिए, जो भी ग्राम पंचायत लेवल पर सरकार का कार्य होगा, मतलब पंचायत कौन सा काम कर रहा है और सरकार क्या काम कर रही है, इसकी निगरानी कौन करती है? तो ग्राम सभा करती है। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे कार्य निष्पादन कैसे होता है। और दूसरा देखिए, अधिनियम, किस अधिनियम के अंतर्गत इसको कहाँ शामिल किया गया है, ये सब देख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस यहाँ से क्या है, इसकी सोशल ऑडिट की नींव रखी गई। जनता के लिए सरकारी कार्यों तक पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये क्या करता है, इसमें हम लोग इसको आरटीआई बोलते हैं, है ना,
राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जैसे जो आम आदमी है उसको कुछ जानकारी रखना है सरकार की स्कीम का या कुछ भी चीज़ों का, तो वो आरटीआई लगा करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ से क्या है, सोशल ऑडिट की नींव रखी गई। और ये सोशल ऑडिट है, ये ज़्यादातर जो है हम लोग देखते हैं जैसे ग्राम पंचायत में मनरेगा के जो कार्य होते हैं उसकी ऑडिट की जाती है, टीम आती है, आप लोग देखे होंगे। तो ये कंपलसरी है मनरेगा में सोशल ऑडिट जो है करना हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, कार्य का निष्पादन ग्राम सभा करती है, कैसे करती है वो देख लिया। अधिनियम की नींव कहाँ से रखी गई, तो नींव इसका रखा गया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर। ठीक। प्रथम कानून कैसे, देखिए भारत में जो नरेगा है ना, वो पहला राष्ट्रीय कानून है जिसमें सोशल ऑडिट को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया। अभी मैंने क्या बताया कि मनरेगा जो है वो एक्ट है, वो ये क्या है, ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार प्रदान करती है। तो इसका जो है कानूनी रूप से सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। ये क्या है, कानून में लिखा गया, ये एक्ट में बनाया गया है, तो इसको क्या है, कानूनी रूप दिया गया है। भारत में पहला ऐसा चीज़ है, कब है, तो नरेगा में इसको कानूनी रूप दिया गया। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो इसको याद रखेंगे, मनरेगा अंतर्गत सोशल ऑडिट को कानूनी रूप से भारत में स्वीकार किया गया करके। अच्छा, कहाँ पहली बार हुआ, तो पहला राज्य कौन सा है, तो मेघालय है। और ये क्या है, सभी विभागों के लिए लागू किया गया था सामाजिक अंकेक्षण कानून पारित करके। वहाँ पे क्या है, मेघालय में एक कानून लाया गया है, वहाँ के विधानसभा में सामाजिक अंकेक्षण कानून लाया गया, जिसके माध्यम से क्या है, सभी विभागों के लिए सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया गया। तो कहाँ सबसे पहले लाया गया, तो इसको याद रखेंगे, सबसे पहला जो राज्य है वो मेघालय है। देखिए विकास अंकेक्षण विकास अंकेक्षण क्या होता है, विकास अंकेक्षण एक विशेष समुदाय होता है जो योजना एवं परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। ठीक है, अब पर्यावरण प्रभाव शामिल है इसमें। देखो इसमें क्या प्रभाव शामिल है, तो पर्यावरण प्रभाव शामिल है, इम्पॉर्टेंट उतना ये वर्ड छोड़िए इसको। देखिए विशेष एक समुदाय होगा, इसको याद रखेंगे, योजना और परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। सतर्कता प्रशिक्षण परीक्षण, देखिए धन का दुरुपयोग थोड़ी हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, ये सब चीज़ों को क्या है, ये परीक्षण करता है। मतलब जो हमारे जो लेबर्स हैं, हमारे जो हितग्राही हैं, उनके साथ कोई छल कपट थोड़ी किया जा रहा है, इस टाइप की चीज़ों का। जैसे क्या है, मनरेगा में जो हितग्राही है उसको पैसा जो है मजदूरी का समय पर मिल रहा है कि नहीं, आवास में जैसे उनके किस्त है मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों का क्या है, इसमें ऑडिट में किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण के लाभ। सामाजिक अंकेक्षण के लाभ में सबसे पहले अंतर की समाप्ति। अंतर की समाप्ति तो सामाजिक कल्याण के लिए उठाए गए कदम में क्या है, देखिए उद्देश्य और वास्तविकता अंतर कम करने का काम। तो सामाजिक अंकेक्षण क्या करते हैं, जैसे हमारा उद्देश्य क्या है और एक्चुअल में हमने क्या अचीव किया, उसके अंतर को कम करने का कार्य करता है। तो ये जो कदम है ये सामाजिक कल्याण के लिए उठाया गया है, ऐसा है। जैसे मान लीजिए, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि हितग्राहियों का विकास करना है, ये डेवलप करना है, इतना इतना रुपए लगाना है, ये बजट में उसने बोल दिया गवर्नमेंट ने कि हमको ये करना है। बट वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पर ये कितना अचीव हुआ है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कोई पैसा निकल गया, ये सब चीज़ों को क्या है, सामाजिक अंकेक्षण की टीम जांच करती है। अगर कुछ अंतर मिला तो फिर उस पर कार्यवाही होती है, और कैसे कार्यवाही होती है उसको आगे देखेंगे। देखिए दूसरा क्या सुनिश्चित करती है, पारदर्शिता। तो सरकारी धन का उपयोग का परीक्षण करती है। गुणवत्तात्मक एवं परिणात्मक, मतलब गुणवत्ता ठीक रहा कि नहीं निर्माण का, और उसका परिणाम क्या रहा, ये सारी चीज़ों को ये क्या करती है, एनालाइज करती है। तो इस प्रकार से जो हमारी सरकार की पैसा है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं, इसको क्या है, पारदर्शी तरीके से ये लोग चेक करते हैं। सोशल ऑडिट की जो टीम होती है वो। स्थानीय स्वशासन, देखिए इसकी अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। विकास कार्य में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है, खुद का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ऐसा समझिए। तो जो गांधी जी की हमारी अवधारणा थी, सबसे बड़ा जो राम राज्य का जो अवधारणा था, उसमें क्या है, ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करना था, है ना। तो ग्राम सभा में जैसे जो गांव के लोग हैं, जनता है, उसको मजबूत करना सोशल ऑडिट का क्या है, उद्देश्य है। इसमें वो जनता को क्या है, मोटिवेट करती है, उनको जानकारी प्रदान करती है, अवेयर करती है कि आपके क्या लक्ष्य, क्या आपको राइट्स मिला है गवर्नमेंट से, मतलब क्या आपके अधिकार है, क्या आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को इनको बताती है। तो इस एक हिसाब से स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करती है। इसके लाभ है, ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जानकारी के लिए याद रखेंगे इसको। देखिए जागरूकता, तो सोशल ऑडिट की टीम जो करती है क्या, वो जनता को जागरूक करने का काम करती है। अभी हमने पढ़ा इसको। तो सरकारी योजना में, सरकारी योजना का फ़ायदा क्या है, जनता का अधिकार क्या है, ये सब चीज़ों को ये क्या करती है, बताती है जनता को। ठीक, जवाबदेही को देखते हैं। जवाबदेही कैसे रहती है, सरकार एवं
नौकरशाह को जवाबदेह बनाती है, किसके लिए? जनता के प्रति। अब इसलिए क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है। मतलब सरकार की जो योजना है उसको लागू कौन करते हैं? मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जैसे हमारे जैसे जब हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैं मनरेगा में एम्प्लॉय हूँ, असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ मैं। तो हमारे जैसे जैसे एम्प्लॉय रहते हैं, हम लोग क्या है, योजना का क्रियान्वयन करते हैं। तो ये क्या करती है, सोशल ऑडिट की टीम हमको जवाबदेह बनाती है जनता के प्रति। मतलब हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं, स्कीम में भ्रष्टाचार थोड़ी हो रही है, सब चीज़ों को ये क्या करती है, सुनिश्चित करती है। ठीक। तो हमने अभी क्या देखा, सामाजिक अंकेक्षण का लाभ, इसमें अंतर की समाप्ति। मतलब कितना पैसा जा रहा है, कितना विकास हो रहा है, उसको क्या है, उद्देश्य और वास्तविकता को चेक करने का काम करती है। पारदर्शिता लाती है, तो सरकारी धन का उपयोग कैसा हो रहा है उसका परीक्षण करती है। स्थानीय स्वशासन जनता को क्या है, अवेयर करती है, चीज़ों को जानकारी देती है, इसलिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत करती है। जागरूकता क्या है, वही जागरूक करने का काम करती है, सरकार की योजना का फ़ायदा क्या है, जनता का अधिकार क्या है, सब चीज़ों को बताती है। जवाबदेही तय करती है सरकार की और नौकरशाहों के बीच में। तो इसलिए क्या है, जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है सरकार को, उनको मोटिवेट करती है, तो भ्रष्टाचार भी कम होता है। देखिए इसमें बाधाएं भी है कुछ सामाजिक अंकेक्षण में। तो प्रशासनिक व राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। सत्ताधारी दल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं प्लस नौकरशाह जो जॉब में है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, ये क्या करते हैं, क्रियान्वयन में ढिलाई करते हैं। तो भ्रष्टाचार छिपाने के लिए आगे बढ़ने से रोकना। जैसे कुछ शिकायत हुआ, कुछ कार्य हो गया, कुछ जांच में कुछ दिक्कतें जो होती है वो आ रही हैं, तो उसमें क्या है, कई जगह पे ऐसा बोला जाता है कि ये जो है टीम सपोर्ट नहीं करती है, कौन सी, नौकरशाही और सत्ता दल की टीमें। तो ये इसकी एक कमी है, क्रियान्वयन में ढिलाई होती है। देखिए स्वतंत्रता में कमी। तो सोशल ऑडिट स्वतंत्र नहीं है, क्रियान्वयन एजेंसी के अधीन है। तो क्रियान्वयन एजेंसी मतलब जो कार्य कराती है ना, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पंचायत कल्याण विभाग, ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, कार्य को करवाती हैं, और ये सोशल ऑडिट उसी के अधीन है, तो उसके विरुद्ध में कैसे लिखे, ऐसा टाइप से है। तो ये स्वतंत्रता की कमी है, इसको याद रखेंगे। भविष्य की कार्यवाही। निर्धारित मानकों का पालन न करने पर निश्चित कानूनी प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। देखिए अगर कुछ गलत हुआ है, प्रक्रिया मतलब कोई किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ खानगी आ गई है, तो उसको ऐसा कानून के तहत ऐसा सज़ा देना है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, ये कमी में है, इसके सुधार के लिए जैसे कुछ खानगी आया, कुछ कमी आया, तो जन सुनवाई की टीम होती है, जहाँ पर डीपीसी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, जैसे कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब हैं, इन लोग की टीम आती है, बैठते हैं इन लोग, जन सुनवाई करते हैं। वहाँ पर जो दोषी है उसको क्या सज़ा दिया जाता है, वित्तीय वगैरह सारे प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो वो भी है उसमें, बट ये कमी को पहले दिखा रहा है, तो देख लीजिए। आंकड़ों की कमी, मतलब डाटा नहीं मिल पाता, जागरूकता की कमी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। क्या बाधाएं होती है, इसको पढ़ लेंगे। देखिए इसका उद्देश्य अब क्या होगा, उद्देश्य में देखिए विकास। इसका उद्देश्य क्या है, विकास करना किसका। ये क्या करती है, स्थानीय विकास के लिए उपलब्ध, मतलब जो लोकल क्षेत्र है उसको विकास करने के लिए जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद संसाधन है ना, तो जो भी ज़रूरत और संसाधन उपलब्ध है, भौतिक और वित्तीय अंतराल का ये क्या करती है, आकलन करती है। कैसे करती है, देखिए समझिए इसको। सोशल ऑडिट की टीम क्या करती है कि ज़रूरत एवं संसाधन, मतलब आपको ज़रूरत है शौचालय का, आवास का, रोज़गार का, और आपको क्या संसाधन मिला है, क्या आपको ये सब मिला है कि नहीं मिला है, इसका क्या करती है ये, आकलन करती है। भौतिक और वित्तीय अंतराल का, आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, आपको कितना पैसा मिला, इतने पैसे में क्या है, आवास बन जाना था, इतने पैसे में कार्य हो जाना था, कि आप किए या नहीं किए, ये सब को क्या है, ऑडिट की टीम क्या है, इसका आकलन करती है। जागरूकता अभी हमने पढ़ा, क्या करते हैं ये, लाभार्थी और प्रदाता के मध्य जागरूकता बनाती है। प्रभाव क्या है, कार्यक्रम की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाती है। जांच, नीति गतिविधियों का जांच करती है। देखिए अवसर लागत, हितग्राहियों के लिए अवसर लागत का अनुमान लगाती है, मतलब कितना खर्चा हो सकता है, ये सब का अनुमान लगाती है। आकलन, व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं में दोष खोजना नहीं, संगठन के प्रदर्शन का आकलन करना। मतलब देखिए जो भी टीम आ रही है उसका ये कार्य नहीं होता है कि इस व्यक्ति ने क्या गलत किया। जैसे रोजगार सहायक होता है मनरेगा अंतर्गत, सचिव है, उनका कार्य क्या होता है कि रोजगार उपलब्ध कराना हितग्राहियों को। तो ये ऐसा सोच के नहीं आते हैं कि यार जीआरएस के विरुद्ध हमको कार्य करना है, इसको रोजगार सहायक का हमें कमी निकालना नहीं। ये क्या है, संगठन के रूप में प्रदर्शन को जांच करता है कि इस पूरे डिपार्टमेंट ने कैसा योगदान दिया है, कैसा कार्य किया है, उसको जांच करती है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें अब चालू हो रही हैं। अब तक हम लोग जो पढ़े थे वो बेसिक जानकारी थी, थ्योरेटिकल्स थी, उसको आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो 3 चरण में ये चालू होगा। पहला चरण देखिए, ग्राम सभा की तैयारी।
तो पहला चरण में क्या है, ग्राम सभा तैयारी करेगा। क्या तैयारी करेगा, देखिए, तिथि, स्थान, समय का निर्धारण। तो कब सोशल ऑडिट की टीम कहाँ जाएगी, क्या करेगी, उसका सबसे पहले क्या होगा, समय का, कहाँ जाएगी, स्थान का, किस गांव में जाना है, किस तिथि में किस समय में जाना है, उसका निर्धारण करेगी। ठीक है। सभी पक्षों को सूचना देना। तो सभी पक्षों को सूचना देना मतलब ग्रामवासियों को और कर्मचारियों को। जिस गांव में सोशल ऑडिट की टीम जाएगी वहाँ के लोगों को सूचना देगी, मुनादी करा के, दीवार में लेखन करा के, और संबंधित जो गांव है वहाँ से संबंधित जो कर्मचारी हैं उसको लिखित में सूचना देगी। जैसे किसी ब्लॉक के किसी गांव में उन लोग अगर ऑडिट करने जाते हैं तो उस ब्लॉक के सीईओ को सूचना देना पड़ेगा उसको कि हम लोग इस तिथि को यहाँ पर क्या है नाम सोशल ऑडिट करने जाएंगे। निर्धारित तिथि व समय पर बैठक की व्यवस्था करना। ठीक है। जब ऑडिट हो जाएगा तो एक बैठक होता है, निकासी बैठक बोलते हैं जिसको, तो वो कब होगा, कहाँ होगा, इस सब की जानकारी सबसे पहले क्या होती है, तैयार करके दी जाती है। मतलब इसको बोलते हैं ग्राम सभा की तैयारी। ठीक है। तो सोशल ऑडिट अंकेक्षण में सबसे पहले ग्राम सभा की तैयारी की जाती है, जिसमें किस तिथि किस समय पर कहाँ पर सोशल ऑडिट की टीम जाएगी उसका निर्धारण किया जाता है। सभी पक्षों को सूचना दिया जाता है। पक्ष में क्या है, ग्रामवासी और कर्मचारी रहेंगे। ग्रामवासी को सूचना दी जाता है मुनादी दीवार लेखन के माध्यम से, कर्मचारियों को लिखित में सूचना दी जाती है। निर्धारित तिथि पर समय पर बैठक करने के लिए बैठक की व्यवस्था की जाती है। चरण 2 में क्या करते हैं, कार्यवाही विवरण या रिपोर्ट बनाया जाता है। कैसे, देखिए, कार्यक्रम अधिकारी क्या करता है, एक सचिव को नियुक्त करता है जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है, कार्यवाही लिखना, सोशल ऑडिट रिपोर्ट की प्रविष्टि करना, ग्राम की कार्यवाही पूर्ण कर सभी के हस्ताक्षर एवं औपचारिकता पूर्ण करना, अध्यक्ष की अनुमति से ग्राम सभा की समाप्ति की घोषणा करना। ठीक। तो हमने इसमें क्या देखा, जैसे मनरेगा के पर्सपेक्टिव से है तो कार्यक्रम अधिकारी जो होता है वो ब्लॉक लेवल पर पीओ होता है। तो क्या करता है, सचिव नियुक्त करता है, जैसे जीआरएस हो गया, ग्राम रोजगार सहायक। इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, एक कार्यवाही को लिखेगा। मतलब अगर सोशल ऑडिट की टीम किसी पंचायत में जा रही है, वहाँ पे जो भी ऑडिट कर रही है तो उसको क्या करती है, ये नोट करती जाएगी, लिखेगी, जो सोशल ऑडिट की टीम है वो। ठीक है। और ये ऑडिट की टीम जैसे रहती है, सॉरी, ये सचिव सचिव जो है वो सोशल ऑडिट के लिए रहेगा, है ना। तो ग्राम सभा की रिपोर्ट की प्रविष्टि करेगी। ग्राम सभा कार्यवाही जब पूर्ण हो जाएगा तो ग्राम सभा में जो बैठक होता है उसमें सभी का हस्ताक्षर लेने का कार्य करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से ग्राम सभा की समाप्ति की घोषणा करेगा। अच्छा, ठीक है। यहाँ से जैसे ये चरण 3 लिखा है, देखिए चरण 3 में क्या करेगा, जब सारी प्रोसेस पूर्ण हो जाएगा तो इसको क्या है, ग्राम सभा की समाप्ति की घोषणा करेगा। ये चरण 3 है। तो इस प्रकार से हमने तीनों चरणों को देख लिया है। चरण 2 में पीओ एक सचिव नियुक्त करता है जो सोशल ऑडिट की पूरी एक्टिविटी से उस पर नज़र बनाए रखेगा, उसको रिपोर्ट्स को लिखता रहेगा। चरण 3 में ग्राम सभा में जब अनुमोदन हो जाएगा उसका, तो सबका साइन हो जाएगा तो उसको समाप्ति की घोषणा कर देगा। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण संबंधित तथ्य। उद्भव उद्भव कहाँ से हुआ है बोलेगा तो अमेरिका से हुआ है, भारत में राजस्थान से हुआ है। जांच दल को देखिएगा, जांच दल में सदस्य कितने होंगे, उसका चुनाव कौन करता है, ग्राम सभा करेगा। मिनिमम 5 सदस्य होंगे, अधिकतम 7 सदस्य होंगे। कार्यकाल कितना होगा, एक ही सोशल ऑडिट प्रक्रिया तक, मतलब जैसे साल में 2 बार सोशल ऑडिट किया जाता है, यानी 6 माह में एक बार। तो एक ऑडिट प्रक्रिया के लिए टीम बनाई जाएगी ग्राम पंचायत लेवल पर जांच दल की, जिसका चुनाव ग्राम सभा करेगा। इसमें 5 से 7 सदस्य रहेंगे। देखिए, सोशल ऑडिट का अधिकार किसको होता है, ग्राम सभा को होता है। ये क्वेश्चन बनता है, जैसे सोशल ऑडिट का अधिकार किसे है तो ग्राम सभा को है। सोशल ऑडिट कितनी बार की जा सकती है, तो देखिए 6 माह में एक बार, मतलब एक वर्ष में 2 बार। और कब से अनिवार्य कर दिया गया, तो 30 जून 2011 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल ऑडिट की ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, इसको देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो नॉर्मली क्या होता है, ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करता है या फिर सचिव करेगा सामान्य परिस्थिति में। बट यहाँ पे देखिए क्या है, जनप्रतिनिधि या सरपंच इन लोग नहीं रहेंगे, इसका अध्यक्ष जो है वो। ग्राम सभा का यहाँ पर अध्यक्ष जनप्रतिनिधि या सरपंच नहीं रहेगा, बल्कि कौन रहेगा, ग्राम सभा द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति। यानी ग्राम सभा क्या है, अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे और वही इसकी अध्यक्षता करेगी। ठीक है। गणपूर्ति क्या होती है, आवश्यक सदस्य 1/10 सदस्य। जो नॉर्मल गणपूर्ति होता है ग्राम सभा का वही रहेगा, मतलब जो टोटल सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य यहाँ पर सॉरी उपस्थित होना चाहिए। देखिए, बजट मंत्रालय, बजट कौन देगा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय बजट प्रदान करेगी। घोषणा क्या है, 15 दिन पहले। तो जिला कार्यक्रम समन्वयक, डीपीसी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, इसको हम लोग कलेक्टर साहब भी बोलते हैं, या जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा। ठीक है। मतलब कलेक्टर साहब द्वारा जैसे होता है जिले में, कलेक्टर मैडम द्वारा
इसकी घोषणा की जाती है 15 दिन पहले। देखो सोशल ऑडिट रिपोर्ट में क्या शामिल है ये देख लेते हैं। तो निगरानी समिति का रिपोर्ट शामिल होता है, जो हम लोग पीछे निगरानी दल गठन किए। क्रियान्वयन एजेंसी का रिपोर्ट रहेगा। एजेंसी का रिपोर्ट मतलब जैसे मनरेगा है तो इसमें क्या कार्य चल रहा है, मास्टर रोल वगैरह क्या है, फाइल्स क्या है, उसकी सारी कॉपीज़ क्या है, सोशल ऑडिट टीम के पास होती है। जांच दल का रिपोर्ट, जो सोशल ऑडिट की टीम जांच करने जाती है उनका रिपोर्ट भी इसमें शामिल होता है। और पिछले सोशल ऑडिट का रिपोर्ट, पिछले साल जो सोशल ऑडिट हुआ रहता है उसका रिपोर्ट भी शामिल होता है। तो ये चारों रिपोर्ट को इसमें शामिल किया जाता है। सोशल ऑडिट यूनिट का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य सचिव हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। आवश्यक महिला, तो 1/3 जो होता है इसमें महिला सदस्य होना चाहिए। यानी जो जांच दल की टीम जा रही है सोशल ऑडिट यूनिट की, उसमें 33% मतलब 1/3 जो है वो महिला सदस्य होना चाहिए। सोशल ऑडिट कब शुरू हुआ? शब्द जो है 1950 पीछे पड़ चुके हैं। सोशल ऑडिट प्रारंभ होने के पूर्व 7 दिवस के पूर्व इसके क्या होता है, कार्यान्वयन एजेंसी को जानकारी उपलब्ध कराना होता है। 15 दिन पहले तो सूचना देती है और 7 दिवस के पहले उसको जानकारी उपलब्ध कराना होता है। किसको? मतलब जो क्रियान्वयन एजेंसी है। जैसे सोशल ऑडिट की टीम ने बोल दिया कि मैं इस गाँव पर जा रहा हूँ, किसको लिख के सूचना दे दी है? सीओ को, और ये गांव पंचायत को मुनादी करके। तो 15 दिन पहले वो सीओ को सूचना देगा और सीओ 7 दिन पहले उसको जानकारी उपलब्ध कराएगी। मनरेगा में देखिए प्रशासनिक मद के जो व्यय है वो 0.5 से 1% होता है सोशल ऑडिट के लिए। अच्छा, ये देखिए क्रियान्वयन की जो हमने दस्तावेज उपलब्ध कराना है 7 दिन के पहले बोला, कौन उपलब्ध कराएगा? जनपद सीओ या कार्यक्रम अधिकारी उसके माध्यम से उपलब्ध कराता है। ठीक, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या देखा हमने? उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अमेरिका से। भारत में बोलेंगे तो राजस्थान से। जांच दल में सदस्य कौन होगा? उसका चुनाव ग्राम सभा करेगा। कम से कम 5 सदस्य होंगे, अधिकतम 7 सदस्य होंगे। कार्यकाल एक सोशल ऑडिट प्रक्रिया के लिए। सोशल ऑडिट का अधिकार किसको है? तो ग्राम सभा को है। कितनी बार होगा? तो 6 माह में 1 बार, वर्ष में 2 बार। अनिवार्य कब से हुआ है पूछा जाएगा तो 30 जून 2011 से। ग्राम सभा की अध्यक्षता तो जनप्रतिनिधि या सरपंच नहीं करती है, ग्राम सभा द्वारा स्वीकार किए गए व्यक्ति, उनके द्वारा चयनित किए गए व्यक्ति करती है। गणपूर्ति 1/10 होना चाहिए सदस्यों का। बजट मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। घोषणा देखिए, जो सोशल ऑडिट की घोषणा है उसको डीपीसी जो है, कलेक्टर जो है, जिला कार्यक्रम समन्वयक या जिला कार्यक्रम अधिकारी 15 दिन पहले करती है ना। और सोशल ऑडिट रिपोर्ट में क्या शामिल है? तो निगरानी समिति का रिपोर्ट, क्रियान्वयन एजेंसी का रिपोर्ट, जांच दल का रिपोर्ट और पिछले सोशल ऑडिट का रिपोर्ट शामिल है। सोशल ऑडिट का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। आवश्यक महिला सदस्य 1/3। सोशल ऑडिट शब्द की शुरुआत 1950 में हुई। सोशल ऑडिट प्रारंभ होने के पूर्व 7 दिवस पूर्व, मतलब जो सीओ या कार्यक्रम अधिकारी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित जानकारी को सोशल ऑडिट की टीम को उपलब्ध कराना। मनरेगा में देखिए 0.5 से 1% जो होता है सोशल ऑडिट के लिए प्रावधान है खर्च करने के लिए। छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण, देखिए छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत कैसे हुई? तो सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत हुई। कहाँ? तो मनरेगा के कणिका 4 के तहत। सोशल ऑडिट को मैं पहले भी बताया हूँ कि यह मनरेगा में अनिवार्य प्रक्रिया है और इसलिए इसको मनरेगा के अंतर्गत सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। देखिए संस्था, तो संस्था ये क्या है? एक पंजीकृत स्वशासी संस्था है। स्वशासी संस्था है ये, खुद से खुद का शासन करने वाले स्वशासी संस्था है। और छत्तीसगढ़ की सोशल ऑडिट जो इकाई है उसका पंजीयन कब हुआ था? तो फरवरी 2014 को इसका पंजीयन हुआ था। छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के धारा 7 के अंतर्गत। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत हुआ? तो धारा 7 के अंतर्गत। कब उसका पंजीयन किया गया था, गठन किया गया था? तो फरवरी 2014 को किया गया था। ठीक, और शुरुआत कब हुआ था बोल रहे हैं जैसे, तो सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुआ था मनरेगा के कड़िका 4 के तहत। और पंजीयन कब हुआ था? तो 2014 को हुआ था धारा 7 के तहत। इसको याद रखेंगे। देखिए संरचना, तो संरचना में हम इसकी गवर्निंग बॉडी को देखते हैं, मतलब इसकी जो गवर्निंग बॉडी है संरचना उसमें कौन कौन होगा? तो इसमें अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा। तो अध्यक्ष एक होगा, जो छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और सदस्य 11 होंगे। और इस 11 सदस्य में कौन कौन शामिल होंगे वो देख लीजिए। एक वरिष्ठ अधिकारी होगा, एक सोशल ऑडिट विशेषज्ञ होगा, एक शिक्षाविद होगा, मतलब जो शिक्षा रिलेटेड होगा टीचर जैसे। चौथा गैर सरकारी संगठन के सदस्य होंगे। कुल 11 प्रतिनिधि सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इसके गवर्निंग बॉडी में एक अध्यक्ष होगा, 11 सदस्य होंगे, अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा, अन्य सदस्य होंगे। उद्देश्य क्या होगा इनका? देखो, सोशल ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत करना, समस्त विकास योजनाओं का सोशल ऑडिट सुनिश्चित कराना, स्वशासी शासन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने अभी क्या देख लिया है? देखिए
छत्तीसगढ़ में जो है ये सोशल ऑडिट कब से चालू हुआ है, तो सितंबर 2013 से मनरेगा की कड़ी का 4 के तहत चालू किया गया। पंजीकृत स्वशाही संस्था है। और सोशल ऑडिट का जो पंजीयन है वो फरवरी 2014 को धारा 7 के तहत किया गया था। संरचना में इसकी गवर्निंग बॉडी में एक अध्यक्ष होगा जो छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव होगा, और सदस्य इसमें 11 सदस्य शामिल होंगे। उद्देश्य देख लीजिए। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को देखिए, प्रक्रिया एक कार्य कैसे करता है। तो सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर, तो सबसे पहले क्या होगा, कैलेंडर तैयार किया जाएगा। कैलेंडर में क्या है, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को पहले से ही तैयार किया जाता है। तो कौन तैयार करता है, तो सोशल ऑडिट की टीम तैयार करती है। कैसे तैयार करती है, तो विकास खंडवार तैयार करती है। जैसे मेरा शक्ति जिला है, इसमें 4 ब्लॉक है, जैसे शक्ति, जैजयपुर और मालखरौदा, डभरा। तो किस ब्लॉक के किस गांव में कब कब जाना है, इसको डिसाइड कौन कर लेगा, सोशल ऑडिट की टीम करेगी। देखिए, पत्राचार के 7 दिवस के भीतर ये क्या होता है, क्रियान्वयन एजेंसी कार्यक्रम संबंधित दस्तावेज सोशल ऑडिट को प्रदान करती है। मतलब 15 दिन पहले कलेक्टर सूचना दे देता है कि इस जगह पे सोशल ऑडिट होना है। उसके 7 दिवस पहले जो क्रियान्वयन एजेंसी होते हैं, अर्थात जनपद स्तर पर सीओ या पीओ जो होता है मनरेगा का, वो क्या करती है, सोशल ऑडिट टीम को 7 दिन पहले ही जानकारी उपलब्ध करा देती है, अनिवार्य है। और देखिए, अब सोशल ऑडिट टीम जो होती है उसका कार्य क्या होता है, उसको देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण दल का जो कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जॉब कार्डधारी मनरेगा परिवार से 18 से 25 वर्ष की आयु का या 12वीं पास युवा जो होते हैं, चयन का प्रशिक्षण प्रदान करना। कितने दिन का, 4 दिन का। ठीक है। तो जो सोशल ऑडिट टीम जब बनती है, उसमें जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से होता है, वो भी मनरेगा परिवार से होंगे। यानी मनरेगा के जॉब कार्डधारी व्यक्ति जो होते हैं, जिसकी आयु 18 से 25 वर्ष होती है और जो 12वीं पास कर चुके होते हैं, इन्हीं लोगों का चयन किया जाता है और इसको 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए आगे सोशल ऑडिट, फिर सोशल ऑडिट टीम तैयार हो गई। अब इसका क्या है, सत्यापन। क्या सत्यापन करते हैं लोग, मजदूर के निवास में जाकर मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान, जॉब कार्ड, पासबुक का जांच करना। मतलब जैसे मनरेगा में कोई लेबर कार्य किया है, तो कार्य क्या है, उसकी एंट्री होती है मस्टर रोल में, उसमें उसका खाता दर्ज होता है, पंजीयन नंबर दर्ज होता है, और कितने दिन कार्य किया, सारी चीज़ें मास्टर रोल में दर्ज होती है। तो ये क्या करते हैं, मजदूर के घर में जाते हैं, उसका मास्टर रोल को जांच करते हैं, उसको मजदूरी भुगतान मिला है कि नहीं वो देखते हैं, जॉब कार्ड को चेक करते हैं कि सही है या फर्जी है, पासबुक की जांच करते हैं कि इसी खाता में पैसा आया है, ये व्यक्ति यही है कि नहीं है, कार्य किया है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को क्या करती है, सोशल ऑडिट की टीम जाँच करती है। देखो, सोशल ऑडिट द्वारा प्रतिवेदन, सभी निष्कर्षों को समेकित कर, मतलब जितने भी निष्कर्ष हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो सबको क्या है, कलेक्ट करते हैं, समेकित करते हैं। फिर क्या करते हैं, सामान्य एवं सरल भाषा में। और रिपोर्ट को क्या है कि इजी वे में बनाते हैं, सामान्य रहता है जो सबके समझ में, ऐसे सरल भाषा में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अंतिम दिन निष्कर्षों का वाचन ग्राम सभा में। ग्राम सभा होता है लास्ट दिन में, जब पूरी सोशल ऑडिट हो जाती है इनकी टीम की, तो अंतिम दिन में क्या करते हैं, ग्राम सभा होता है। वहाँ पर क्या है, ये बोल करके इस चीज़ों को पढ़ते हैं सबके सामने में कि हमने ऑडिट किया तो हमको ये मिला, ऐसा ऐसा मिला, करके सारी चीज़ों का वाचन किया जाता है। तो ये होता है सोशल ऑडिट के प्रतिवेदन में। देखिए, फिर क्या होगा, निकासी बैठक होगा, नेक्स्ट स्टेप। तो सभी जीपीओ में ग्राम सभा समाप्ति के बाद, जब ग्राम सभा हो जाएगा फाइनल वाला, उसके बाद क्या हो जाएगा, हर पंचायत में निकासी बैठक होता है। देखो ये कहाँ होगा, जनपद स्तर पर निकासी बैठक या जन सुनवाई। तो सोशल ऑडिट जैसे हो जाता है, उसके बाद जनपद स्तर पर एक दिन क्या है, सभा आयोजित किया जाता है, जिसको निकासी बैठक बोलते हैं। इस निकासी बैठक का उद्देश्य क्या होगा, तो जनता की शिकायतों को सुनना। देखिए, उपस्थिति, किसकी उपस्थिति होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो सोशल ऑडिट की यूनिट जो सोशल ऑडिट करने गई ग्राम पंचायतों में, वो टीम रहेगी, और दूसरा क्रियान्वयन एजेंसी की प्रतिनिधि। इसमें जैसे हम लोग मनरेगा से हैं, मैं प्रोग्रामर हूँ, तो जैसे इसमें पीओ रहेगा, प्रोग्रामर रहेंगे, लेखापाल रहता है, और अन्य स्टाफ होंगे, सीओ रहेगा। तो ये सारे क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक विचलन पर जो पीठासीन अधिकारी होता है, तो क्या करता है, ग्राम सभा के अनुशंसा पर निर्णय एवं आदेश पारित करता है। ग्राम सभा के अनुशंसा मतलब अभी जो क्या है, सोशल ऑडिट की टीम गई थी, वो पूरा टीम क्या है, ऑडिट की, फिर ग्राम सभा में उन लोग क्या है, अंतिम दिनों में वाचन किया, बोल करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोल के बताता है, उसके बाद वहाँ के जितने सदस्य होते हैं ना ग्राम सभा में, वो सब उसमें साइन करते हैं कि हाँ ये सही है, गलत है। तो उसी को बोल रहे हैं, ग्राम सभा के अनुशंसा के आधार पर यह क्या करता है, जो पीठासीन अधिकारी होगा वो निर्णय आदेश पारित करता है। ठीक है।
देखिए सोशल ऑडिट नियम 2015 ये क्या बोलता है, इसके कणिका 11 में लिखा है कि सोशल ऑडिट के निष्कर्ष पर अनुवर्ती कार्यवाही का दायित्व डीपीसी एवं आयुक्त नरेगा को है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी है उसने जो भी यहाँ डिसीजन ले लिया, जैसे वो बोल दिया कि नहीं रोजगार सहायक ने धांधली की है उसको 15,000 रुपये का जुर्माना पटाना है, पे करना है, या जो सरपंच है या ग्राम पंचायत एजेंसी है उसने फर्जी काम किया है उसको 8 लाख का गबन है तो 8 लाख उसको जमा करना है, अगर ऐसा ही थोड़े यहाँ पे लिख दिया तो उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता, उसको केवल चैलेंज यहाँ किया जा सकता है डीपीसी कलेक्टर के पास या फिर आयुक्त नरेगा के पास। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, प्रक्रिया को। तो सामाजिक अंकेक्षण का कैलेंडर सबसे पहले तैयार किया जाएगा। कौन करेगा? सोशल ऑडिट यूनिट करेगा, विकास खंडवार। पत्राचार के 7 दिन के भीतर क्या होता है, जो सीओ पीओ होता है, क्रियान्वयन एजेंसी, वो सोशल ऑडिट यूनिट को जानकारी प्रदान करती है। सोशल ऑडिट का कार्य कौन करता है? तो जॉब कार्डधारी मनरेगा परिवार का सदस्य करता है, जिसकी आयु 18 से 25 वर्ष हो, 12वीं पास हो। इसको चयन करके 4 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये क्या करते हैं? सत्यापन करते हैं मजदूरों के निवास में जाके, मस्टर रोल का, मजदूरी भुगतान का, जॉब कार्ड का, पासबुक का। देखिए सोशल ऑडिट का प्रतिवेदन क्या करते हैं? सभी निष्कर्षों को समेकित करते हैं, ठीक है, और उसको सामान्य सरल भाषा में बना के अंतिम दिन ग्राम सभा में इसका वाचन करते हैं। निकासी बैठक क्या होता है? ग्राम सभा की समाप्ति के बाद जनपद स्तर पर निकासी बैठक या जन सुनवाई किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जनता की शिकायतों को सुनना। और उपस्थिति कौन कौन होगा? तो सोशल ऑडिट की टीम होगी यहाँ पे और क्रियान्वयन एजेंसी की दल होंगी, ठीक है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पे जो ग्राम सभा से अनुशंसा मिला रहता है उसमें क्या है, निर्णय एवं आदेश पारित करता है, और इस निर्णय और आदेश को क्या करता है, अनुवर्ती कार्यवाही के लिए चैलेंज किया जा सकते हो आप कड़ी का 11 के तहत डीपीसी या आयुक्त नरेगा को, कलेक्टर जिला में जो है कलेक्टर साहब को, या फिर स्टेट में आयुक्त नरेगा को। देखिए छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 ये क्या बोलता है, इसको देखते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ इसको बताया गया है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, इसको पार्ट 1 में रखते हैं। नहीं तो वीडियो क्या है ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बाकी को पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जानकारी आपको अगर पसंद आई है, यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी हमारे दोस्त रेडियो की तैयारी कर रहे हैं, अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।